मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से अभी निकले ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इससे पहले मैंने आपको 1.1 पढ़ा दिया था, आज हम लोग 1.2 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये जो क्लास में ले रहा हूँ, ये जो नया एनसीईआरटी जो आई है ना, एनसीईआरटी की तरफ से जो न्यू वाली किताब आई उसके अकॉर्डिंग क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, हालांकि बिहार बोर्ड में पुराने वाला ही एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी मैं ये न्यू वाला एनसीईआरटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पुराना वाला पहले से डाला हुआ है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं 1.2 एक्सरसाइज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस इतने ही क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके, तो अच्छे से समझेंगे और एक बार समझ लीजिएगा तो 100% आपको वो इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पेड कोर्स में जुड़े तो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके बैच ले सकते हैं, और या तो फिर हमको आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप वगैरह करके ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे सबसे अच्छा कौन था, वाइट था ना। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में ये वाला क्वेश्चन ढेर बार, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, √5। वैसे √5 के जगह पे आपको √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, √11 दे सकता है। तो एक फंडा समझ लीजिए, एक को समझ लीजिए, बाकी सबका बन जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी के जो क्या बोलते हैं, जो बना हुआ है सोल्व वाला जो एक्सरसाइज है, जो बना हुआ है पीछे जो बना क्वेश्चन रहता है, उसमें शायद √2 का बनाया गया है। तो आप एक समझ लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। कैसे बनाना है देखिए, बहुत इजी है इसको बनाना। आइए पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं हल। चलिए हिंदी में बनाएंगे तो हिंदी में हल लिखेंगे, ठीक है। अब जो √5 एक अपरिमेय संख्या बोला गया, तो हमको मानना पड़ेगा इसको, माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लेना है। क्या मानना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये मान लेना है कि √5 कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने मान लिया तो अब देखो क्या करना होगा। जो परिमेय संख्या होता है, हमको पता है कि जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। कैसे होता है, P/Q के रूप में होता है। कोई भी परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या हमेशा बटे में होता है, P/Q में होता है। लेकिन इसमें शर्त है, P/Q में एक शर्त है कि इस रूप में तो रहेगा जरूर, लेकिन Q का जो वैल्यू है, Q का जो मान है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर 2/0 लिख दे तो ये परिमेय नहीं हो जाएगा, ये परिमेय नहीं कहलाएगा। हाँ, तो यानी कि 0/2 हो सकता है जरूर, लेकिन 2/0 नहीं हो सकता है, बटे में 0 नहीं होना है। दूसरा शर्त यहाँ पे है कि P और Q का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले, यानी कि इसका HCF निकाले, तो 1 आने वाला है, ठीक है ना। P और Q जो दो संख्या पे, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इसका HCF 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंड उसे बोलते हैं जिसका HCF 1 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ P तथा Q का HCF 1 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका HCF कितना हो गया, 1 है इसका HCF, ये आपको बता। अब यही बात को हमको लेकर फॉलो करना है, और आगे में यही सारी बातें फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं होगा तो फिर हमारा मानना गलत हो जाएगा और ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमको इसके ऑपोजिट में लेके चलना है। जैसे किसी इंसान को मुझे साबित करना कि वो गंदा है, अब क्या करेंगे, उसमें अच्छाई खोजेंगे, अच्छाई नहीं है तो गंदा है, समझ आ रहा है ये। तो वही यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हमको देखना है कि भाई इस हमेशा कुछ भी करे, इसका जो है HCF 1 ही आना चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ ये है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम लोग क्या, रेड चलेगा नहीं, येलो चलेगा ना, येलो चलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, और P/Q का वर्ग हो जाएगा, दोनों पे क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा।
अब यहाँ पे जब वर्क कर दिए तो देखिए √5 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें एक काम करेंगे क्या, p 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना, तो यहाँ तो 1 छुपा हुआ है तो 1 को गुना करेंगे p से तो p ही रहेगा ना, तो हो जाएगा 5q स्क्वायर, ये हो गया, ये समीकरण पहला हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहीं पे बच्चा फंसता है, यहाँ पे कुछ 2 लाइन जो लिखना पड़ता मुझे, यहीं पे आपका थोड़ा दिक्कत होता है, और मैं बताता हूँ आपको करना क्या। यहाँ पे देखो एक बात बताइए, आप खुद बताएंगे, डिसाइड करेंगे, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लें कि 16, मान लेते कोई संख्या है 12, ठीक है, तो 12 किससे किससे कट रहा, तो हम 12 को लिख सकते कि 12 बराबर 2 गुना 3 गुना, है ना, 12 देखो 12 2 से भी करता है, 12 3 से भी करता है, 12 4 से भी करता है, 12 6 से भी करता है कि नहीं, तो 12 का कहने कहीं 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर बराबर लिख दिए हैं तो 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है। इसका मतलब ये, तो बराबर का मतलब ये हो रहा। अब यहाँ पे अगर p स्क्वायर बराबर दे दिया, इसका मतलब 5 से कट सकता है कि नहीं, यही बात हमको लिखना है। लिखेंगे यहां p स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब करता है ना, अतः हम बोल सकते हैं जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी जो है 5 से विभाजित होगा। जब p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी कटेगा, क्योंकि कोई भी संख्या, अगर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, सपोज डेट एग्जांपल लेते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या 9 का स्क्वायर 3 से कटेगा, 9 9 81 बटे 3 कट जाएगा, तो क्या 9 का स्क्वायर जब 3 से कट रहा तो 3 भी, है ना, इसका मतलब 9 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये सवाल ये बोला जा रहा है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से क्या होगा विभाजित। इस बात को याद रखना भी, ये आगे काम आने वाला। अब क्या करेंगे भाई, अब अगर एग्जाम में सवाल बना रहे हो तो बीच में एक पार्टीशन दे देना ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब मानेंगे, ठीक है, लेकिन अब क्या मान लेंगे, अब माना कि जो देखो √5 दे रहा ना, तो मान लेंगे p बराबर, माना कि p बराबर 5m। अब यहीं पे समझना आपको ध्यान से, अगर 2 वाला दिया रहेगा तो क्या मानेंगे 2m। अब m के जगह पे कुछ ही मानो, m मानो, r लिखो, s लिखो, p और q के अलावा कुछ भी आप m के जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे √5 वाला दिया तो √5 मान रहे हैं, अगर √3 वाला बनाइएगा तो 3 मानिएगा, √2 वाला बनाएंगे तो 2 मानेंगे, √7 वाला बनाएंगे तो 7 मानेंगे, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह से। अब यहाँ भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी वर्ग करने पर यहाँ भी वर्ग कर देते हैं, तो बताइए अगर यहाँ भी वर्ग करते हैं तो क्या होगा, p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो p का स्क्वायर तो हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी देखिए हम लोग p का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर माने थे, हमारा आंसर आया था ना, एक इक्वेशन आया था कि p का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आया, तो कहीं ना कहीं p का स्क्वायर जो है 5q स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे हम मान रख सकते हैं, तो इसका मान हम रख देंगे कि 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। अब ये p के जगह पे 5q स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्योंकि हमने पहले से इसको ज्ञात कर रखा था, ठीक है ना। अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो काटेंगे यहाँ से जी, काटेंगे यहाँ से, तो देखिए 5 5 25 हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। इस समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, सेम बात है वैसे यहाँ पे भी लिखना है, q लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है
अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, दोनों तरफ लिख लिए। अब एक चीज हमको पता चल गया भाई कि P 5 से विभाजित हो रहा, Q भी 5 से विभाजित हो रहा, P भी 5 से कट रहा, Q भी 5 से कट रहा। इसका मतलब ये क्या हो रहा? इसका मतलब ये हो रहा कि अगर P जो है 5 से कट रहा तो कहीं ना कहीं P 5 के बराबर होगा। सपोज दैट अगर मैं बोलूं 8 कट रहा है 2 से, तो बराबर में 2 और बाकी और कुछ होगा, कुछ और होगा, पता नहीं कुछ क्या है, नहीं मुझे नहीं पता है। मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, सपोज दैट 4 दूनी 8, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? लेकिन यहाँ बोला P 5 के बराबर है। अब P का मान कितना मुझे नहीं मालूम, 25 है, 15 है, 20 है, 100 है, नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि P 5 से कट रहा, मतलब P भी 5 से कट रहा, तो क्या हो रहा? P का गुणनखंड हो जा रहा 5। अगर बोला Q भी 5 से कट रहा तो Q का भी एक गुणनखंड क्या हो जा रहा? 5 हो जा रहा। अब अगर P का गुणनखंड 5 है, Q का गुणनखंड 5 है, अब अगर बोला जाए इसके HCF क्या होगा, तो दोनों गुणनखंड मैच कर गया 5 5, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे तो HCF 5 आ रहा। लेकिन हमने जो HCF माना था 1 आया था यहाँ पे HCF, जो कि जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे, और क्या यही बात लिखना है, लिखेंगे यहां P तथा Q का HCF 5 है ना? इसलिए हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। हमने जो माना वो क्या हुआ? गलत हुआ। अतः बोल सकते हैं हम कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूव हो गया, यही आपको बनाना होगा। तो पहले आपको ये देखना होगा, इसके बाद आपको ये समझना होगा। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, इस टाइप का 3 क्वेश्चन और है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट बनता है, ये बहुत आसान से बन जाएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे बनाना होगा इसको। क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान से बनेगा। आइए इसको हम करते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना है हमको, अपरिमेय सिद्ध करना बोल रहा है, हम परिमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा ये आपको ये बोर्ड अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है? मुझे पता चल गया आपको ये वाला अच्छा लग रहा होगा, ब्लैक वाला ना। तो क्या करूं, हटाओ तो यहाँ से, क्या ये ठीक रहेगा? अगर बोलेंगे तो मैं ये इसी तरह से, हाँ ये लगता है कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है ना, मुझे कमेंट कर दिएगा आप लोग ये अच्छा लग रहा तो मान लिए। अब जब मान लिए भाई तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए जो 3 है ना, 3 + 2√5 जो है वो कहीं ना कहीं P/Q के रूप में होगा। जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम शर्त लिख देंगे कि Q ≠ = 0, बस इतना ही लिखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये अलग टाइप का बनेगा और बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। अब हमें बताना है भाई कि यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ देख रहे कि एक परिमेय भी है और अपरिमेय मिला हुआ, पूरा मिलकर अपरिमेय बन गया। ठीक है ना? तो अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों मिला हो, तब हम इस फॉन्ट इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होगा बच्चों, इसमें वर्ग वगैरह नहीं करना है, जो परिमेय है उसको एक साइड करना है, जो अपरिमेय उसको छाट के एक साइड कर देना है। पहले 3 को उधर भेजते हैं, 2√5 ऐसे P/Q, पहले 3 प्लस में उधर जाके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। अब देखो 2 जो है, एक लेना और उसको करते हैं, पहले इसको हल करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्यू लेंगे एलसीएम, तो P - 3Q। अब जो ये 2 है ना, 2 इधर चल जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P - 3Q बटे 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। अब आप देखिए, इसका डिसाइड खुद कीजिएगा, आप लोग खुद बताएंगे आप लोग। अब बताइए कि भाई ये कैसी संख्या है, परिमेय क्या अपरिमेय है? √5 कैसी संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है?
ये तो परिमेय हो गया। तो भाई आप बताइए क्या परिमेय अपरिमेय दोनों बराबर हो सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर कभी नहीं, बराबर हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, बराबर नहीं हो सकता है ना। तो बराबर जब हो नहीं सकता है तो यही तो हमारा मामला फंस रहा है, यही तो हमारा आंसर। जब बराबर ही नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे भाई ये अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो हम बोल नहीं सकते, फिर तो अपरिमेय ही हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये वाला P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने मान लिया भाई कि एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो बोलेंगे है ना, इसलिए जो √5 होगा वो बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। देखिए √5 जो है वो बराबर नहीं हो सकता है P-3Q/2Q का। यहाँ तो बोल रहा बराबर है लेकिन असल में बराबर नहीं है, ये गलत बोल रहा है क्योंकि ये तो अपरिमेय है, ये तो परिमेय है। तो हमने बता दिया भाई कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है जो कि बराबर नहीं हो सकता है। तो बराबर जब होगा नहीं तो बोलेंगे इसलिए हमारा मानना क्या हुआ, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। जो हमने माना वो क्या हुआ, गलत हुआ। अतः हम बोल सकते हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही बनाना है इसको। तो उम्मीद है कि उससे ज़्यादा इजी लग रहा होगा आपको ये वाला बनाने में, है ना, उससे ज़्यादा आसान लग रहा होगा। ठीक है, और हल्का भी है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। चलिए तो आपको शायद वो बैकग्राउंड, ब्लैक वाला बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे भी यहाँ से दिख रहा है ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इससे ज़्यादा अच्छा ये ब्लैक वाला लग रहा है। चलिए ठीक है, हम इसको चेंज कर देंगे, कोई हर्ज, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा। तो आइए हम इसको पहले हल करते हैं। पहला का बनाते हैं, ठीक है, पहला का उत्तर देते हैं। तो मानेंगे, माना कि 1/√2, ये क्या है 1/√2 लिखा हुआ है, 1/√2 एक परिमेय मान लेना, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या। 1/√2 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब आपको फिर वही फंडा एकदम सेम टू सेम, ये एकदम ऐसे ही बनेगा। जब परिमेय संख्या मान लिए तो क्या होगा, परिमेय संख्या जब मान लिए हैं तो 1/√2 है वो कहीं नहीं कहीं P/Q के बराबर है। और हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं हो सकता है। चलिए अगर ये बात हम समझ गए तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्रॉस गुना करो, Q को 1 से गुना करो, इसको इससे गुना करो, क्योंकि हमको छाटना है, परिमेय एक तरफ अपरिमेय एक तरफ करना है। तो Q को 1 से गुना करेंगे Q हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, √2P हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे √2P परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो फिर से इसको करना पड़ेगा। अब P इधर ला दीजिए तो Q/P हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। तो ये परिमेय अपरिमेय हो गया। तो लिखेंगे यहाँ P नहीं Q ना, यहाँ Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये हमने लिख दिया तो बस आगे करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कहाँ गया, Q/P बराबर नहीं हो सकता है √2 का, ये दोनों बराबर आपस में नहीं हो सकता है। तो जब बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे इसलिए हमारा मानना, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, हमने जो माना वो गलत हुआ। अतः बोल सकते हैं कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही बनाना भाई आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आसानी तरीके से। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, सेकंड का बनाते हैं। तो माना कि देखिए अब 3 बनाने के बाद तो अब आपको बनाने आ जाना चाहिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से सीख लेना है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेना है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो कहेंगे इसलिए कि जो 7√5 है वो कहीं ना कहीं p/q के बराबर होगा। तो भाई हम बोल सकते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है जी। अब इसके बाद सिंपल सी बात है भाई, हमें करना क्या होगा, 7 परिमेय उसको उधर भेज देंगे, तो √5 बराबर हो जाएगा p/7 बटे में चल जाएगा, क्रॉस गुना 7 इधर आ जाएगा, तो 7³ हो जाएगा। तो मामला यहीं पे हल हो गया। तो बोलेंगे कि यहाँ √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7³ एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये हो गया तो बोल सकते हैं इसलिए जो है √5 बराबर नहीं हो सकता है p/7³ का, है ना, इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो बराबर जब नहीं होगा तो बोलेंगे इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। ब्लैक में क्या है कि अलग अलग कलर हम यूज कर पा रहे हैं, शायद आपको ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक बैकग्राउंड में हम शायद अलग अलग कलर को यूज कर ले रहे, तो आपको थोड़ा अच्छा से लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में, इसलिए बोलेंगे इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। हमने जो माना क्या हुआ, गलत हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि क्या था 7 ना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही बनाना है। उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका, लास्ट में भी मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेने दे दूंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है इसका करते हैं सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है 6 + रूट ना, तो लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे इसको, 6 + √2 को एक मान लेंगे परिमेय संख्या। ओके, एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता ही है जब परिमेय संख्या मान लिए तो 6 + √2 जो होगा वो p/q के बराबर होना है, जो परिमेय संख्या होता है। और जहां पे लिख देंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, एक शर्त ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वही फंडा, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे भाई। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे ये तो इजी, 6 उधर चल जाएगा, √2 इधर है, p/q देखिए प्लस में 6 तो जाके माइनस बन जाएगा। यहाँ पे जो है ना बाबू, यहाँ पे गुना में था तो भाग बन गया, गुना में था तो क्रॉस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ, और इसके बाद देखिए यहाँ डिवाइड में था तो इनटू हो गया है, ठीक है। पर आपको मेन यहीं पे समझना है कि कैसे हम इसको परिमेय को एक्सेप्ट कर दे, कैसे आप परिमेय को एक्सेप्ट कर दे, यही मेन टॉपिक इसका है। इसको एक बार थोड़ा हल कर लेते हैं कि √2 बराबर हो जाएगा q और p-6q। तो लिखेंगे यहाँ √2 एक कैसा है, √2 क्या है, एक अपरिमेय ना, √2 एक, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-6q बटे q एक परिमेय संख्या हो गया। तो जब हमने इसको कर लिया तो बस यहाँ पे आगे पॉइंट डाल देंगे कि इसलिए जो है √2 बराबर कभी भी नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता है p-6q/q का। तो लिखेंगे इसलिए हमारा मानना, इसलिए
हमारा मानना गलत हुआ, जो हमने माना वो क्या हो गया, गलत हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि p माइनस 6q बटे q एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज 1.2 समाप्त। इसके आगे कुछ करने नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो भाई बिहार बोर्ड में जो है ना, जो भी यूक्लिड विभाजन भी दिया हुआ है, इसमें छाट दिया है, ठीक है, नए एनसीईआरटी में, तो वो मैंने पढ़ाया है, उसको आप देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज में यहाँ पे हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, समाप्त हो गया। अब बच्चों, अगर आपको पेड कोर्स में जुड़ना है और इन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस एक्सरसाइज में हम आगे कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पूरा डीपली समझना है कि कैसे बन रहा है, क्या इसका रूल है, क्या नियम है, इसके अलावा और कौन कौन से प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे बैच में जरूर जुड़ेंगे, हमारे पेड कोर्स में जरूर जुड़ जाएंगे। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और किसी भी नंबर पे, ज़्यादातर यही मेन नंबर हमारा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आप बताएंगे आप किस अपना क्लास और बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको पूरा मौका मिलेगा और बेहतरीन से पढ़ने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। इसका PDF भी जो हम इसी में कोर्स में डाल देंगे। ओके, तो वीडियो क्लास करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।